हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। हमारे पंडितों की तिथि के हिसाब से धनतेरस आज है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। प्लस 4 बजे के बाद काली चौदस लग जाएगी, तो काली चौदस की पूजा भी आज होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। और कल दिवाली की रात की पूजा है, तो मैं आज ही बता दूंगी कि कल दिवाली की रात को जो लोग को शक्तियों के दर्शन मिलने वाले, मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये बहुत नक्षत्रों के बाद ऐसा नक्षत्र मिला है जिसमें मुझे जब शक्तियों ने हाँ बोला है तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि शक्तियों ने कहा है कि जितने लोगों ने भी खास करके सुल्तान जिन लिया है, खास करके सुल्तान जिन लिया है, करिश्मा परी ली है, बाकी शक्तियाँ तो है, लेकिन ये दो जन 101% कल रात को 2 बजे से, क्योंकि एक मुहूर्त है रात को लक्ष्मी पूजन का, रात को 1:30 बजे से सुबह 4 बजे तक का, उसी में रात को 2 से 4 के बीच में रात को 2 से 4 के बीच में ये शक्तियाँ आपको इंसानी रूप में दर्शन देंगी। भले 10 सेकंड के लिए देंगी, 15 सेकंड के लिए देंगी, लेकिन देंगी। और साथ में अगर कोई बीमार है या कुछ, देख लीजिएगा मेरे योम का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिससे मेरा योम पूरी तरह से ठीक होगा। वो आएंगी और आपको इस तरह से हाथ लगा के, जिस तरह से आप बोलेंगे, जो बीमार है आदमी जो भी है उनको हाथ लगा के जाएंगी, उनको आप उसको मतलब जो भी मांगेंगे उन शक्तियों से, वो 72 घंटे में आपकी विश हो पूरी करेंगे। एनीथिंग, कुछ भी विश हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी विश हो या दुनिया की कितनी भी छोटी विश हो, वो आपके ऊपर है कि वो आपके सामने आते हो तो आप कैसे मांगते हो। तो सबसे पहले मैं कल का बता देती हूँ कि जिन लोगों ने सुल्तान जीन और करिश्मा परी सब शक्तियाँ ली है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उनको सिर्फ 5 गुलाब के लाल खिले खिले फूल और बहुत ज़्यादा नहीं तो 1.25 पाव वाइट वाली मिठाई, कलाकंद की मिठाई होती है सफ़ेद वाली, वो वाइट वाली मिठाई, और एक खुशबूदार अगरबत्ती और एक खुशबूदार गुलाब या मोगरे का इत्र और मोगरे के फूल, मतलब मोगरे के खुशबूदार फूल, क्योंकि करिश्मा परी को वही पसंद है। बस इतना ही करना है। और सुल्तान जिन के लिए एक लुंगी और करिश्मा परी के लिए एक साड़ी सफ़ेद कलर की, ये। और जो लोग मेरे साथ पूजे पे, जो मतलब जहाँ जहाँ जो लोग रहेंगे वहाँ जब बैठेंगे, एक कैंडल लेना है, मोटा कैंडल, एक कैंडल लेना है मोटा वाला, जो कैंडल कम से कम सुबह 4 बजे तक जल सके। नहीं तो बाजू में एक कैंडल रखिए। वो कैंडल को स्थापित करके कल कैसे पूजा करनी मैं सब बताऊंगी। जो मंत्र मैं व्हाट्सएप पे दूंगी सबको, वो मंत्र, क्योंकि अब यूट्यूब पे पूरी बात नहीं बताएंगे, जो मंत्र मैं व्हाट्सएप पे दूंगी, बस उस कैंडल के बीच में कंटिन्यू बीच में देखते हुए आपको उस मंत्र को पढ़ते जाना है। उस कैंडल की रोशनी में से ही वो शक्तियाँ बाहर आके आपके सामने बैठेंगी, आपसे बात करेंगी। जब शक्तियाँ आपके पास आने लगेंगी तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, ऐसा लगेगा हमारे आजू बाजू में कुछ हवा चल रही है, या अचानक से डर का दिल में आएगा। लेकिन डरिएगा मत, क्योंकि मैं बंदिश सब बताऊंगी। उसके बाद जब वो दिए की रोशनी में आप, कैंडल की रोशनी में आप कंटिन्यू देखेंगे, उस कैंडल की रोशनी में से जब वो जिन्नात आपके सामने इंसानी रूप में आके बैठेगा, वो सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो आपके सामने आएगा तब आपको कुछ होश नहीं रहेगा कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, और आपसे बात करके जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपको उससे क्या मांगना है, ऐसी बात है। अगर आपको लगता है कि घर में कैसी भी बीमारी हो, कैंसर है, कहते ना कैंसर हो गया, या गंदी से गंदी कोई बीमारी, जो बीमारी ठीक होने जैसी नहीं है, कोढ़ की बीमारी, लश्करण की बीमारी, कहते ना पैरालाइज की बीमारी, आँखों की बीमारी, सब कुछ इससे ठीक हो सकती है। एक कहते ना, एक अंधा इंसान भी अगर बोलेगा ना, आँखों पे हाथ रखे कि मुझे रोशनी दीजिए, रोशनी मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, ये बात है। आपको बस इतना सामान वो करना है। जितने लोगों ने शक्तियाँ लिया उनको मुबारक, जितने लोगों ने नहीं लिया आज वो भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ दर्शन देंगी ही देंगी, और दर्शन देने का 72 घंटे में आपको आपकी विश पूरी करेंगे, ऐसी बात है। दूसरा, आज काली चौदस है। काली चौदस के दिन, रात के दिन, देखिए मतलब अब धनतेरस का तो मैंने कल बताया था, 4 बजे के बाद काली चौदस निकलती है। तो आपको एक काम करना है, एक नारियल लेना है, क्योंकि हम दिवाली की पूजा के पहले घर की नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं। एक नारियल लेना है, उस पर एक तेज पत्ता रखना है, तेज पत्ते पे अपनी, कहते ना तेज पत्ते पे उस पर लाल अक्षर से स्वास्तिक बनाना है। लाल अक्षर से स्वास्तिक बना के उस पर 5-7 काली मिरी रखनी है, एक थैली में रख लीजिए, उसमें रख लीजिए। 7 काली मिरी रखनी है, 7 लौंग रखनी है। 7 लौंग रख के 5 कपूर रख के चारों तरफ से, घर के चारों तरफ से घुमा के घर की चौखट पे रख के उस कपूर को जला देना है। उसके बाद उस नारियल को बाहर 3 रास्ते पे आपको डाल देना है जाके, ऐसे बस ये कीजिए, आपकी नेगेटिविटी निकलेगी। उसके बाद रात को 12 बजे कहते हैं घर से कचरा निकालते हैं, मतलब घर की दरिद्रता बाहर निकालते हैं। तो दरिद्रता बाहर निकालने के लिए पहले घर में झाड़ू मारिए, झाड़ू में कूड़ा, वो कहते हैं ना सुपली में कूड़ा लीजिए, कूड़े के साथ
घर का कोई पुराना दिया, जो पुराना दिया पड़ा हो मिट्टी का, उस पुराने दिए को सरसों के तेल से जलाइए और सरसों से तेल से जला के उस कचड़े पे रख के जाके 4 रास्ते पे वो कचड़ा के साथ वो दिया छोड़ाइए। पलट के पीछे नहीं देखना है, इससे आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और आगमन होगा। मेरे गुरु ने भी वहाँ कल आप सब पूरे यूट्यूब के लिए कुबेर की पूजा की है। कल दिवाली की रात को कामाख्या में शमशान काली की पूजा होने वाली, माँ कामाख्या की पूजा होने वाली है, बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। उनका तो एक ही मानना है अब कि मैं चाहता हूँ कि विद्या देवी का नाम बहुत आगे बढ़े, ऐसा। अब देख रहे हैं वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं ये रिकॉर्डिंग डालती हूँ, ऐसा। दूसरी बात, कुछ लोग मेरा नाम खराब करने को देख रहे हैं। देखिए एक बात बताऊँ, मैंने आज तक काला जादू नहीं किया है। काला जादू क्या होता है मालूम भी है क्या आपको? हम सिर्फ मंत्रों के जरिए चलते हैं। मैं बगलामुखी मंत्र करती हूँ, कहते ना शक्तियों के लिए नादे अली करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये जो नेचुरल चीज़ें और बुक की खुली किताबें, मैं अपने घर में कोई पुतला रखना या कोई खोपड़ी ओपड़ी रख के शमशानी पूजा नहीं करती, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। मैं उसके घर को क्यों खराब करूँ, ऐसी बात है। लेकिन ये जो लोग मेरा नाम खराब करने को देखते हैं कि काला जादू करती है, ऐसे करती है, एक बात, नाम खराब करने वाले के साथ भी कल बैंड बजेगी और नाम जो मेरे बारे में बुरा सुनते हैं उनकी भी बैंड बजेगी। क्योंकि कभी किसी ने मुझे देखा क्या काला कांडी करते हुए? मेरे घर में लोग 2-2, 3-3 जन काम करते हैं, उनको पूछिए। अगर कोई इंसान एक 20-22 साल की लड़की मेरे घर में काम करती है, अगर उसको लगेगा मेरे घर में कोई गलत काम हो रहा है तो काम करेगी क्या मेरे घर में? बिल्कुल नहीं करेगी। उसकी माँ उसको बिंदास मेरे घर में छोड़ती है कि चलो अच्छी बात है, मेरे घर पे औरतें सेफ है, हमारे घर में बाहर का कोई आदमी नहीं आता, कोई अनजान आदमी है कि कोई फालतूगिरी नहीं है। किस मतलब से, किस बेसिक से लोगों ने कहा, ये बताइए? गलत, क्या गलत देखा? हम पहली बात, अगर मैं काला जादू करती हूँ या ऐसा लगता तो मेरे घर में मत आइए, मैं किसी को इन्विटेशन नहीं देने जा रही हूँ, ये बात याद रखिए। मैं वन मैन शो काफ़ी हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरी बॉडी वाले शख्स, मेरी बाह में, मेरे धावजी पाटिल में इतनी ताकत तो है, मांडर चिकाड़ू भाई में इतनी ताकत तो है, मेरे कामाख्या में इतनी ताकत तो है कि आप मेरे लिए गलत वर्ड बोलेंगे और वहाँ पे शक्तियाँ उठा के आपको पटक देंगी। मैं सच बोलती हूँ, बस यही मेरी गलती है क्या? तुम लोग जैसे झूठे थोड़ी हैं कि 10 जगह झूठे बातें करने का और इधर उधर बात करने का। हाँ, मैंने कितने लोगों का जो मेरे से पूजा करवाते, जिन्होंने मेरा नाम खराब किया, मैंने उनका पैसा नहीं दिया, सीधी बात है। मैं जिस बंगले में पहले रहती थी उस बंगले में भी थोड़ा बहुत पैसा बाकी था, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बंदा दूसरों के कहने पे बार बार मुझे लॉकडाउन जैसे टाइम में निकालने को देख रहा था, ऐसी हालत में निकालने को देख रहा था, जो कि हमने उसकी औरत से वो घर इसलिए खरीदा था, मतलब इसलिए लिया था कि मुझे वो घर खरीदना था। उसने मुझे धोखा दिया उसकी औरत के मरते बाद। उसकी औरत को तो खुद उसके पति ने, उसके बेटों ने मिलके बेटा और बेटी ने मिलके मारा है प्रॉपर्टी के लालच में। मुझे मालूम है ना, जब तक वो औरत जिंदा थी कभी उसके बेटे बहू और बेटी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे घर तक आने की। मैं तो आज भी बोलती हूँ कि उसी ने मारा है, उन्हीं लोगों ने मारा है। मेरे तो कितने केस किए और उनका साथ देने वाले एक आदमी है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बात बोलूंगी, उस आदमी का उस घर से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जब मैंने वो घर लिया था तो मैंने डायरेक्ट वो आंटी से घर लिया था, अंकल आंटी से, कोई एजेंट नहीं था, कोई उसमें नहीं था। बाद में जो भी 1-2 एजेंट उठ के आए उनको मैंने मान सम्मान दिया कि ठीक है चलो आपकी दलाली ना डूबे। उसके बाद मैंने उन लोगों को टाइम टू टाइम जो भी हो दलाली दिया। हाँ, लास्ट का नहीं दिया। क्यों? जब मुझे मेरे घर तक कोई महिला मंडल भेज रहा है, ये भेज के सेटिंग करके मुझे निकालने को देख रहे, तो क्यों दूं मैं? जब आप दूसरों की बात सुन के कौवा कान लेके क्या कौवे के पीछे भागोगे तो मैं क्यों दूं? ये बात याद रखो। मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ, समझ रहे हो? अगर आप किसी के साथ सेटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक बात याद रखना, मैंने ऑलरेडी जिस बंदे का मैंने घर छोड़ा ना, उस पर मैंने ऑलरेडी पुलिस केस करके रखा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन जैसे टाइम पे, 2 साल जैसे टाइम पे, जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, कितने ओनर्स ने भाड़ा नहीं लिया है। इस बंदे ने तो भी वहाँ का भाड़ा लिया। मैं 90,000 1 लाख भाड़ा दे रही हूँ। क्यों दे रही थी? क्योंकि मुझे वो घर खरीदना था। उस आदमी ने मेन टाइम पे दूसरों की बातों में आके धोखा दिया मुझे। क्या लगता है वो घर बचेगा? उस घर में सारी शक्तियाँ हैं, मेरी जिन्नात हैं। उस घर को जो खरीदेगा वो भी लॉस में जाएगा, उसके घर में हर साल एक मृत्यु होगी, और जो उस घर को बिकवाया उसकी भी बैंड बजेगी, और जो घर के अंदर रहेगा उसकी भी बैंड बजेगी। और क्या लगता है वो घर को आप बिल्डिंग क्यों ना बना दो, वो घर गिरेगा। ये कल की पूजा के बाद याद रखना, 15 दिन के अंदर घर वो गिरेगा। चाहे कितना भी पिल्लर चढ़ा लो, नीचे से घर पोकल है, मेरी शक्तियाँ क्या है मैं दिखाऊंगी। लेकिन जिसने मेरी बुराई की है ना, याद रखना, गोराई में विद्या देवी रहती है, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं करती है। हो सका तो अच्छा किया है। मेरे घर में मेरा नाम है पूरे गोराई में कि हम बांटते हैं, हम लोगों अनाज बांटते हैं। लॉकडाउन जैसे टाइम पे अनाज बांटा है, लेकिन दिखावा नहीं किया, दिल से बांटा है। मेरे घर में आए दिन औरतें आती है, खाना खाती है, सब करती है। हम लोगों ने कभी किसी के साथ वो नहीं किया है।
जय भीम का हम लोग, मैं ब्राह्मण होके तो भी जय भीम का मैंने पूरा जयंती का प्रोग्राम मनाया। क्यों? क्योंकि मेरे मिस्टर जय भीम वाले, हम लोग ने पूरा प्रोग्राम मनाते, सब करते। तुम्हारे जैसे झूठी बातें नहीं करते, दिखावा नहीं करते, ये बात है। दूसरी बात, कुछ लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगे, मेरे बच्चों तक अगर कोई आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों में, मुझ में, मेरे घर में अगर कोई झगड़ा लगाने को सोचेगा, वो कोई भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम यही बोलेंगे कि तैसे घर से बाहर, दरवाजे के बाद दिखने का नहीं, बस मैं इतना कहती हूँ। उसके बाद अगर मना करने के बाद अगर कोई मेरे बच्चों के साथ दिखा, बात करते हैं, कुछ करते, उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं देखूंगी। ये बात याद रखना। हम नहीं किसी से बोलते कि हमारे लिए अच्छा करो, बुरा करो, आओ जाओ, नहीं, सॉरी नहीं चाहिए। हमने कभी किसी को नहीं बुलाया, लेकिन ये बात धमकी नहीं देने का, क्योंकि फिर मैं आके सवाल करूंगी कि भाई हमारे बच्चे या हमारे लोग आपके घर में इंटरफेयर करने जाते हैं क्या? आपके बड़ों के बीच में बोलने जाते हैं क्या? मेरे घर की बड़ी मैं हूँ, मेरे घर में मेरे से पूछे बगैर अगर कोई काम होगा तो फिर मैं उस इंसान को दरवाजे पे खड़े रहने नहीं दूंगी। ये बात याद रखना। बाकी मैंने आज तक कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, कुछ बोला नहीं। मेरा एक आदत है, बल से अच्छा त्याग, ये बात है। तो मुझसे दूर रहने में भलाई है, ये बात समझ लेना। मेरे से अच्छे से रहोगे ना तो विद्या देवी दिल में जगह देगी, और बुरे से रहोगे ना तो विद्या देवी ऊपर पहुंचा देगी, इतना याद रखना। क्योंकि मैं किसी का बुरा करती नहीं और मुझे बुराई पसंद नहीं है, सीधी सीधी बात है। मेरा एक बात है, अगर मुझे ये इंसान पसंद नहीं है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बात करना बंद कर देती हूँ। मैं अपने घर पे किसी को भी आना पसंद नहीं करती। मैं किसी का भी 1 रुपया खाती नहीं हूँ कि कोई मेरे दरवाजे पे आके चिल्लाए करे, नहीं। मेरा गोराई में पूरी जगह नाम है कि कहीं मेरा किसी के पास 1 रुपया भी वो बाकी नहीं है कि कोई मेरे दरवाजे पे आके चिल्लाए। मैं अपने काम से काम इज्जत से रहती हूँ। कि बातें करना बंद करने का, पहले अपनी गलती देखने का। एक बात है, मैंने कल भी 1-2 जनों को वार्निंग दी कि अभी तो सिर्फ मैंने बाहर से सुना है। अगर जिस दिन मुझे पुख्ता प्रूफ के साथ अगर एक बंदा बोला ना कि देखो दीदी ये बंदा आपकी बुराई कर रहा है, याद रखना विद्या देवी नहीं घुसेगी अंदर। घर में कितने लोग घुसेंगे और कौन घुसेंगे फिर वो विद्या देवी दिखाएगी। फिर मुझे बोलना नहीं, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं कानून से चलती हूँ और कानून के बाद फिर सीधी बात है, जो मैं जिस तरह से चलती हूँ सबको मालूम है कि मेरी असली ताकत कौन है। ऐसे मत सोचो कि मेरी अन्नू जी की इधर उधर है तो सिर्फ मेरी अन्नू जी बोलती हैं। मेरी अन्नू जी को सिर्फ ऑर्डर चाहिए, मेरा सिर्फ एक इजाज़त चाहिए। वो 50 बार बोली विद्या जी बोलो, खड़े खड़े घर में घुस जाएंगे। याद रखना, मैं तो घुसूंगी तो मुझे तो निकालने के लिए पुलिस आ जाएगी, लेकिन वो घुसेंगे ना तो उनको निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, पुलिस का बाप तक नहीं आएगा निकालने। ये बात याद रखना, क्योंकि उसमें गलती तुम्हारी रहेगी। झापट मार के गिरा के पूछा जाएगा भाई तेरे को क्या दिक्कत है। ये बात याद रखना, सबको बोलूंगी मैं अपने काम से काम रहती हूँ, अब अपने काम से काम रखो। मैंने बहुत जनों को देखा है, इंसान अपने खाने की जगह मेरे को देखते कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे क्या ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे, क्यों, वाई। सबकी लड़कियाँ घूमती हैं, सबकी लड़कियाँ लड़कों से बात करती है। मेरी लड़कियों ने किया तो क्या बुरा किया? अगर अब इस उम्र में बात नहीं करेंगी तो क्या बुढ़ापे में बात करेंगी? हाँ, तुमको क्या करना है? यहाँ सबकी घर की औरतें रंडी बन के घूम रही हैं, वो अपने घर पे कोई झांकता नहीं। मेरे घर में झांकने को आ रहे हो? मेरे घर में झांकने का नहीं हो। दूसरी बात, जिसको मना करूँ मेरे बच्चों से बात नहीं करने को तो मेरे बच्चों के साथ बात करते, दिखने का नहीं, बस बात खत्म। अपनी पहुँच, अपना चीज़ अपने तक रखो। हमको नहीं पता भाई, तुम ही महान हम ही लहान, हमको नहीं चाहिए। तुम महान बन जाओ, हमको कुछ मतलब नहीं है। आप बहुत बड़े आदमी बनो, अच्छी बात है। अपने घर पे विद्या देवी सिर्फ इतना जानती कि विद्या देवी है, और विद्या देवी के बच्चे विद्या देवी के बच्चे, बस। मेरे अंदर दूसरा कोई घमंड नहीं है। मैं माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ, मेरे पीछे मेरी बा का हाथ है और मेरे पीछे मेरी अन्नू जी है, बस। मेरा घमंड यही है, उसके आगे कोई घमंड नहीं। मैं बड़ी बड़ी ना हाँकती हूँ, ना बड़ी बड़ी बोलती हूँ, ना कुछ करती हूँ। मैं डायरेक्ट एक्शन लेके करके दिखाती हूँ। हिम्मत है तो भिड़ के देखो, बाद में मैं दिखा दूंगी मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, बात खत्म। पीठ पीछे ना घू खाने से चाहे सामने बोलने का दम रखने का, समझ रहे हो? औरतों की साड़ी के अंदर, पेटीकोट के अंदर घुस के बात करने से चाहे सामने आके दरवाजे पे बोल के दिखाने का, तो मानूंगी इंसान है, नहीं तो समझ जाऊंगी। दूसरी बात, उसके बाद भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम आए क्या? हमने आपसे कुछ कहा क्या? क्योंकि मैं ना अपने काम में रहती हूँ। मैं एक्चुअली कैसी हूँ, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा काम, मेरा बिजनेस, मैं उसमें लगी रहती हूँ। दुनिया क्या कर रही है मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि मैं क्या कर रही हूँ वो ज़रूर पता रहेगा। मेरा स्टेटस सब बरोबर देखेंगे। क्या लगता है मुझे दिखता नहीं स्टेटस पे कौन कौन मेरा स्टेटस देख रहा है? कितने चोर लोग तो सुबह 4 बजे 5 बजे मेरा स्टेटस देखेंगे। क्यों भाई, क्या रखा क्या मेरे स्टेटस में? क्या क्यों देखना है मेरा स्टेटस? मत देखो ना, नहीं देखने का नहीं, लेकिन जानना है कि क्या कर रही विद्या देवी। अरे जानो फिर मेरी बला से, लेकिन मेरे बीच में नहीं आने का। मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं जो करूँगी बहुत, और मैं ऐसा मत सोचो मेरी अन्नू जी
मेरी अनु जी पहले बकायदा पुलिस में जाके एनसी लिखवाएगी, उसके बाद आप लोग के घर में घुसेगी। उसके बाद जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, सच में। क्योंकि मेरी अनु जी पहला झापड़ मार के पूछेंगी कि तेरे को कुछ बोला था क्या, तेरे तक विद्या देवी ने गाली दी थी क्या, तेरा नाम कहीं लिया था क्या, तो तेरे गांड में क्यों इतनी सुलेमानी रहमानी कीड़े हुए कि तू उनकी बुराई करते फिर रहे हो सब लोग, ये बात फिर बता दूंगी। देखो पहले अपनी गलती देखने का, बात खत्म। बस मेरे नाद में लगोगे तो ऊपर जाओगे। मेरे को कोई आदमी मेरे को जो मेरे सामने आवाज़ उठा के बात करता है वो इंसान मुझे कोई पसंद नहीं, चाहे मेरा नौकर हो, चाहे मेरे बाहर का हो, चाहे घर का हो, कोई भी हो। जिसने आवाज़ निकाला उसको सीधा दरवाजे के बाहर, बस बात खत्म। मैं ऐसी हूँ, मुझे आवाज़ पसंद नहीं, मैं किसी से उल्टा बात करती नहीं हूँ और मुझे उल्टी बात किसी की भी पसंद नहीं है। क्योंकि मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, पैसा फेंक तमाशा देख। पैसा फेंकूंगी 10 आदमी आके खड़े रहेंगे दरवाजे में, बस बात खत्म। तो ये बात बोलने से पहले 50 बार सोचना किसके लिए और क्या बोल रहे हैं, उसके बाद का काम मैं देख लूँगी। जय माता दी।